क्या हैट्रिक लगेगी योगी सरकार? जमानत जब्त होगी। आजमगढ़ में कुछ नहीं परिवर्तन हुआ, जो परिवर्तन हुआ निरहुआ जी ने परिवर्तन कराया। अब ये परिवार समाजवादी कहते हैं कि हमारे वजह से हुआ है, हमने हॉस्पिटल दिया, हमने जेल दिया, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, इस तरह का क्या हुआ सारी चीजें। तो ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था तो लोग कह रहे थे, कोई कह रहा था अगस्त में इनकी सरकार गिर जाएगी, कोई कह रहा था अभी गिर जाएगी। तब अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है। आपको क्या लगता है? ऐसा है ना, गिराने वाले खुद गिरे हुए हैं बेचारे। दो लोगों पे नाम लिया जा रहा है, नीतीश कुमार और वो ठीक है, वो गिरे हुए खुद बेचारे हैं जो गिरा हुआ बता रहे हैं। इतने टिकट दिए, सिर्फ परिवार को टिकट दिया। जितने सांसद बनाया बड़े पोस्टों पर रखा, सिर्फ परिवार को रखा। हमारे यहाँ निषाद भी है, चौहान भी है, पाल भी है, राजभर ही, प्रजापति, हमारे असलियत पीढ़ी हमारे साथ, वो सब नकली पीढ़ी वाले हैं। कांग्रेस को कह रहे थे कि ये चालू पार्टी है, उसी के यहाँ लड़क गए जाके। कांग्रेस वाले कहे कौन है अखिलेश वखिलेश, उन्हीं के यहाँ चले गए। हम कुछ नहीं जानते, इनका जमानत जब्त हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं, फिर उन्हीं के यहाँ चले गए। तो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनके बात का कोई वैल्यू नहीं है, किसी बात का कोई वजन नहीं है, उनके बात का उत्तर प्रदेश की जनता ने अब गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। अब वो खिसिया गए, ये जमानत नहीं। पार्टी बन के आए हैं समाजवादी पार्टी। 2022 में हम इनके साथ थे तो 10 सीट यहाँ जीते हैं। अब 2027 में हम इनके साथ नहीं हैं। अपने आप को लकी समझते हैं? तो मैं बता रहा हूँ ना, 2027 में नहीं रहेंगे। ये कहाँ जाएंगे उनको ही पता है। अभी से हाथ जोड़ रहे हैं, आ जाओ हमारे साथ। लोग परेशान है। तो आपके पापा जी को तो बिना पेंदी का लोटा भी तो कहते, कभी यहाँ ढुक के जाते, कभी वहाँ, हो सकता है 27 तक वहाँ चले। तो अखिलेश जी से पूछिए, उनके उनके यहाँ जो कानून का राज था, तो अयोध्या में कचहरी में बम ब्लास्ट होता था, बनारस में बम ब्लास्ट होता था, तो ये किसको बचाते थे? जो बम फोड़ता था उसको बचाने के लिए उसका मुकदमा वापस कराते थे। हमारी सरकार में क्या हो रहा है? यहाँ भी तो हो रहा है। यहाँ एक मुकदमा वापस बताइए जिस अपराधी का मुकदमा वापस हुआ हो। नहीं, मुकदमा वापस नहीं होता, लेकिन जो पावरफुल रहता है उसके बारे में बात है, कोई नहीं वापस हुआ हो। यहाँ उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रयास हो रहा है। बड़ा राज्य है, लगातार प्रयास हो रहा है। 24 करोड़ आबादी है और कोशिश हो रहा है कि कहीं भी किसी गरीब के साथ अन्याय न हो। अगर कोई अन्याय कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। गोली चलाने वाला, हत्या करने वाला जब उनकी जाति का होगा तो क्यों बोलेंगे? बात तो यही है। जब योगी जी भी तो नहीं बोले ना। उनकी जाति का नेता हत्या कर रहा है तो वो बोल नहीं पा रहे हैं। योगी जी तो नहीं बोले ना। जब बहराइच में हुआ था तो योगी जी बुलाए थे, परिवार को पूरा बुलाए, उनको 10 लाख का की बात की है कि उनको मुआवजा दिया जाएगा, एक नौकरी की बात की है। नहीं, यहाँ पे जौनपुर में हुआ एक लड़का जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, उसके लिए कुछ नहीं किया, एक बार बोले भी नहीं कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है और हम माफिया को फिर मिट्टी में मिला देंगे। तो धर्मेंद्र यादव जी आए हुए थे, हमने उनसे पूछा यही सवाल, क्या ये जो उपचुनाव हुआ है ये राजनीति को 2027 को डिफाइड करेगा कि मतलब इसी तरह से कुछ वहाँ पे भी होगा? तो उन्होंने कहा कि ये वो चुनाव नहीं हुआ है, डकैती हुई है। तो इसको आप कैसे कहेंगे कि एक डाका डाला गया योगी सरकार का, जो सत्ता में रहा वही? जिन लोगों को नशा चढ़ गया था 2024 चुनाव के बाद कि पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है, तो इस उपचुनाव में उनको खारिज कर दिया और बता दिया कि आपका नफरत और आपका झूठ उत्तर प्रदेश की जनता, जैसे कहावत है कि कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, तो वो बार बार नहीं चढ़ी और एक ही बार में वो धराशायी हो गए। और हम लोग उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में 7 सीटें प्रचंड बहुमत से जीत करके आए। तो अब बौखलाहट में तमाम विपक्ष के नेता अब रो रहे हैं, बेचारे कपार पकड़ करके रो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। हमारे साथ में फ्रेम में देख रहे हैं, इनकी गले में पीला गमछा है तो समझ गए होंगे कि सुहेल देव पार्टी के हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे हैं, अरुण राजभर जी आपका नाम है। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में बहुत बहुत। अभी राजनीतिक माहौल बहुत गरमाया हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, उसको देख करके महाराष्ट्र में हुआ, फिर 27 में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है। कैसे देखते हैं सारी चीज़ों को? देखिए, जिन लोगों को नशा चढ़ गया था 2024 चुनाव के बाद कि पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है, तो इस उपचुनाव में उनको खारिज कर दिया और बता दिया कि आपका नफरत और आपका झूठ उत्तर प्रदेश की जनता, जैसे कहावत है कि कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, तो वो बार बार नहीं चढ़ी और एक ही बार में वो धराशायी हो गए। और हम लोग उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में 7 सीटें प्रचंड बहुमत से जीत करके आए। तो अब बौखलाहट में तमाम विपक्ष के नेता अब रो रहे हैं, बेचारे कपार पकड़ करके रो रहे हैं। कोई सर पकड़ा हुआ है तो कोई हाथ पकड़ा हुआ है, एक दूसरे के पकड़ के रो रहे हैं। अब उनको ये नहीं दिख रहा है कि जो हम 24 में झूठ बोले, अब इस 24 में उपचुनाव में हम झूठ नहीं बोल पाए, जनता हमको नकार दी। तो नकारे हुए लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता
जो हमारा विकास है उसको पसंद की, नफरत को नकार दी। यहाँ पे अभी आए हुए थे जब मुलायम जी का जन्मदिन था, तो धर्मेंद्र यादव जी आए हुए थे। हमने उनसे पूछा यही सवाल, क्या ये जो उपचुनाव हुआ है ये राजनीति को 2027 को डिफाइड करेगा, कि मतलब इसी तरह से कुछ वहाँ पे भी होगा? तो उन्होंने कहा कि ये वो चुनाव नहीं हुआ है, डकैती हुई है। तो इसको आप कैसे कहेंगे कि एक डाका डाला गया योगी सरकार का, जो सत्ता में रहा वही सब कुछ? देखिए, जो पहले से उस सरगना में शामिल होते हैं, डकैती, छिनैती, लूट, तो उनको ज़्यादा अनुभव होता है। और आजमगढ़ की धरती जो है उसको जिस नाम से लोग पहचानते थे, 2017 के बाद उस नाम को लोगों ने बदल दिया, उसकी पहचान को बदल दिया। और पहचान बदलने के ही देन है कि आज आजमगढ़ में एक भी दंगा नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के अगल बगल के जनपदों में एक भी दंगा नहीं हो रहा, एक भी कर्फ्यू नहीं लग रही। पहचान उन्होंने क्या कराया था? योगी का राज्य तो योगी का ही है ना। यहाँ पे संबलपुर में हो गया, फिर यहाँ पे बहराइच में हुआ था। ये करा कौन रहा है? वो होते रहता है ये ना? सभा वाले मिले हुए हैं उसमें, नमवत उन्हीं लोगों का आ रहा है, उनके चेहरे एक चीज यहाँ पे दंगा की बात कर रहे हैं, मर्डर जमीन को लेकर के बहुत सारे हो रहे हैं और आए दिन ऐसे ऐसे मर्डर हो रहे हैं। जौनपुर का आपने सुना होगा, यहाँ पे आजमगढ़ में 3-4 मर्डर इस तरह के हो गए, लेकिन इसमें ना योगी जी बोलते हैं और ना ही मोदी जी बोलते हैं, अरे अखिलेश जी बोलते हैं। कि इसको कैसे देखते हैं आप, कि मतलब एक प्रदेश में इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं और यहाँ पे भी राजनीति की जा रही है? गोली चलाने वाला, हत्या करने वाला जब उनकी जाति का होगा तो क्यों बोलेंगे? बात तो यही है, जब उनकी योगी जी भी तो नहीं बोले ना। उनकी जाति का नेता हत्या कर रहा है तो वो बोल नहीं पा रहे हैं। योगी जी तो नहीं बोले ना। जब बहराइच में हुआ था तो योगी जो बुलाए थे, परिवार को पूरा बुलाए, उनको 10 लाख का की बात की है कि उनको मुआवजा दिया जाएगा, एक नौकरी की बात की है। नहीं, यहाँ पे जौनपुर में हुआ एक लड़का जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, उसके लिए कुछ नहीं किया, एक बार बोले भी नहीं कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है और हम माफिया को फिर मिट्टी में मिला देंगे। जितने माफिया सरेआम घूम रहे थे आज वो मिट्टी में मिल गए, नहीं अभी भी और जितने अपराधी अभी घूम रहे हैं उनको मिट्टी मिलाने की कार्रवाई चल रही है। माफिया भले मिट्टी मिल गए हो, लेकिन माफिया नए तो भरते जा रहे हैं। इतने दिन अपराधी की घटना जो उभरेंगे कानून के शिकंजा में आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं हो रही है अब जो रही है, लेकिन जिन लोगों पर नहीं हो रही है उसको संज्ञान में अब हमको दीजिए, कार्रवाई होगी। पत्रकार लोग खोजते आप लोग भी तो नहीं पहुंचे ना वहाँ पे, उस देव के भी कोई नहीं पहुंचा। अभी आज हम जौनपुर में एक हत्या यादव ने किया, आज हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पहुंचे हैं। अच्छा। पूछिए अखिलेश जी से, यहीं से धर्मेंद्र जी आवे तो पूछिए कई राजभर के यहाँ जाते हैं जब हत्या होती है तो कितने पाल प्रजापति के यहाँ जाते हैं। 8 तारीख को हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तरौलिया विधानसभा में इसी आजमगढ़ में आ रहे हैं, और वहीं मंच से हम पूछेंगे कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें अगर आपको दी गई है, दोनों लोकसभा सीट दी गई है, तो हत्या करने के लिए नहीं दी गई है, लूट करने के लिए नहीं दी गई है, हो तो रही है। तो ये वो करा रहे हैं ना, उनके लोग, उनके सरगना के लोग, उनके लोग कर रहे हैं। अब उनके लोग तो कहते हैं कि हमारे यहाँ नाम आ रहा है, वो तो कहते हैं कि योगी जी की सरकार उतने मतलब उनका लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया है कि हत्याएं हो रही हैं, किसी को डर ही नहीं रह गया कानून। देखिए कानून उनके यहाँ जो कानून राज था, उनके यहाँ जो कानून का राज था, तो अयोध्या में कचहरी में बम ब्लास्ट होता था, बनारस में बम ब्लास्ट होता था, तो ये किसको बचाते थे? जो बम फोड़ता था उसको बचाने के लिए उसका मुकदमा वापस कराते थे। हमारी सरकार में क्या हो रहा है? यहाँ भी तो हो रहा है। यहाँ एक मुकदमा वापस बताइए जिस अपराधी का मुकदमा वापस हुआ हो। नहीं, मुकदमा वापस नहीं होता है, लेकिन जो पावरफुल रहता है उसके बारे में बात है, कोई नहीं वापस हुआ हो। यहाँ उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रयास हो रहा है, बड़ा राज्य है, लगातार प्रयास हो रहा है, 24 करोड़ आबादी है, और कोशिश हो रहा है कि कहीं भी किसी गरीब के साथ अन्याय न हो। अगर कोई अन्याय कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी जब 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री वाला हुआ था तो 2 गुट, पूरा राजनीतिक दल है 2 गुटों में बट गया था, एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन। क्या आप पूरे राजनीति, आपको लगता है कि पूरे भारत की राजनीति 2 गुटों में बन के होगी? क्योंकि महाराष्ट्र में हुआ, वहां पर भी इंडिया और इंडिया की वजह से हुआ, झारखंड में हुआ, वहां पे भी हुआ। जो सेमीफाइनल था इसी को मान रहे थे लोग, सेमीफाइनल कि ये 9 उपचुनाव सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में तो रिजल्ट आ गया, कौन धराशायी हुआ? फिर फाइनल लगता है कि फिर फाइनल में क्या होगा? क्या हैट्रिक लगेगी योगी सरकार? जमानत जब्त होगी। ये जमानत नहीं, पार्टी बन के आए हैं, समाजवादी पार्टी। 2022 में हम इनके साथ थे तो 10 सीट यहाँ जीते हैं, अब 2027 में हम इनके साथ नहीं हैं। अपने आप को लकी समझते हैं? तो बता रहा हूँ ना, 2027 में नहीं रहेंगे, ये कहाँ जाएंगे उनको ही पता है। अभी से हाथ जोड़ रहे हैं, आ जाओ हमारे साथ, लोग परेशान है। तो आपके पापा जी को तो बिना पेंदी का लोटा भी तो कहते, कभी यहाँ ढुक के जाते, कभी वहाँ, हो सकता है 27 तक वहाँ चले। तो अखिलेश जी से पूछिए,
हो सकता है 27 तक वहां चले 2019 में बीएसपी के साथ ढल के लोटा लेके लड़क गए, 2017 में कांग्रेस के साथ लड़क गए, 2022 में हमारे साथ लड़क गए। तो ये 8 बार ढंगलाए हैं लोटा लेकर के, पूछिएगा उनसे। चाहे यहाँ जब आए हैं वो उनके प्रतिनिधि, खानदान के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ सांसद हैं, उनसे पूछिएगा कि आप लोग कैसा लोटा हो कि हर जगह लड़क जा रहे हो। अरे कहीं स्टैंड तो लो कि हम एक जगह है। अभी कांग्रेस को कह रहे थे कि ये चालू पार्टी है, उसी के यहाँ लड़क गए जाके। कांग्रेस वाले कहे कौन है अखिलेश वखिलेश, उन्हीं के यहाँ चले गए। हम कुछ नहीं जानते, इनका जमानत जब्त हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं, फिर उन्हीं के यहाँ चले गए। तो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनके बात का कोई वैल्यू नहीं है, किसी बात का कोई वजन नहीं है, उनके बात का उत्तर प्रदेश की जनता ने अब गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। अब वो खिसिया गए। जब वो खिसियाए हैं तो वो उल्टा सुल्टा बयान दे रहे हैं। अभी आकर के कहे हैं कटहरी अंबेडकर नगर में कि हम कुछ अधिकारियों को हम ठिकाने लगा देंगे, उनकी हैसियत नाप देंगे, उनको सुरक्षित कर देंगे, इज्जत देंगे। तो अभी वो उस यात्रा से नहीं निकल पाए। 2012 में जो घटना हुई थी उनके चाचा और उनके पापा के बीच में, वो घटना जो मन से धक्का दिया गया था बहुत सारे नेताओं को, अभी वो दिन भूल नहीं पा रहा है। वही दिन बार बार उनको याद आ रहा है कि अब सत्ता हमारी है। अब वो सत्ता बदल गई। अब ये 2037 में सत्ता पाने के लिए शुरू करें अभी से प्रयास। हो सकता है 37 में सत्ता मिल जाए, लेकिन जब तक एनडीए के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, एनडीए के साथ संजय निषाद पार्टी है, एनडीए के साथ अनुप्रिया पटेल जी हैं, एनडीए के साथ चौधरी साहब हैं, जयंत चौधरी हैं, एनडीए के साथ जो हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, जो हमारी गोल मजबूत है, जब तक ये हमारे साथ रहेंगे तब तक उनको सत्ता नसीब नहीं होगी। तो समाजवादी पार्टी तो पीडीओ लेके चल रही है ना। पीडीओ तो बात ये कर रहे हैं। पीडीओ क्या है? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जितने टिकट दिए सिर्फ परिवार को टिकट दिया, जितने सांसद बनाया बड़े पोस्टों पर रखा, सिर्फ परिवार को रखा। हमारे यहाँ निषाद भी है, चौहान भी है, पाल भी है, राजभर ही, प्रजापति, हमारे असलियत पीडीओ हमारे साथ, वो सब नकली पीडीओ वाले हैं। तो नकली पीडीओ को इसी चुनाव में नकली लोगों ने नकार दिया, असली लोग हमारे साथ आ गए। अच्छा, जब ये प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था तो लोग कह रहे थे, कोई कह रहा था अगस्त में इनकी सरकार गिर जाएगी, कोई कह रहा था अभी गिर जाएगी। तब अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है। आपको क्या लगता है? ऐसा है ना, गिराने वाले खुद गिरे हुए हैं बेचारे। 2 लोगों पे नाम लिया जा रहा है, नीतीश कुमार और वो ठीक है, वो गिरे हुए खुद बेचारे हैं। जो गिरा हुआ बता रहे हैं, जो गिरे हुए बता रहे हैं, जैसे नहीं गिरा देंगे, कौन गिरा देगा? कभी योगी जी गिरा देते हैं सब, कभी मोदी जी गिरा देते हैं। सत्ता एक चर्चा ये भी चल रही थी बीच में, एक चर्चा ये भी चल रही थी केशव प्रसाद मौर्य जो है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो चल रही है बातें, ये सब फर्जी अफवाह है, इसमें कोई दम नहीं है। 7 साल से उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, 10 साल से केंद्र की सरकार चल रही है, आने वाले 10 साल और चलेगी, फिर इधर 15 साल चलेगी, कोई हटा नहीं पाएगा। सारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सभी गरीब समाज के लोग हमारे साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। आने वाले 2027 भी हमारी सरकार बनेगी, ये तय है। चलिए देखा जाएगा। एक सवाल मेरा और है, आजमगढ़ में अभी आप आए हैं, इसके पहले पता नहीं आपका आना हुआ कि नहीं, लेकिन 7 साल से आप कह रहे हैं कि योगी सरकार है, तो कुछ बदलाव बहुत बार आ चुके हैं यहाँ। हम यहाँ के प्रभारी है, हम बहुत बार आ चुके हैं। तो कितना परिवर्तन लग रहा है 7 सालों में? अभी हमसे पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, इसलिए नहीं पता है कि हम कई बार आ चुके हैं। पहली बार यहाँ 1 दर्जन बार हम आ करके यहाँ लोगों से मिल चुके हैं। कार्यक्रम हमारा चल रहा है, 8 तारीख को आइएगा। कितना परिवर्तन देख रहे हैं आजमगढ़ को 7 साल? 8 तारीख को आइए कौड़िया बाजार, और वहाँ आपको दिखाएंगे कि आजमगढ़ के लोग किसके साथ। चलिए पहले ये तो बता दीजिए कितना परिवर्तन देख रहे हैं आजमगढ़ में? आजमगढ़ में कुछ नहीं परिवर्तन हुआ। जो परिवर्तन हुआ निरहुआ जी ने परिवर्तन कराया। अब ये परिवार, समाजवादी कहते हैं कि हमारे वजह से हुआ है, हमने हॉस्पिटल दिया, हमने जेल दिया, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, इस तरह का क्या हुआ? सारी चीजें तो देख लीजिए, जो दिए हैं वहाँ की जनता कहती है ना कि यही दिए हैं कि हम गड्ढे में चल रहे हैं, गड्ढे से निकाल ही नहीं पाए, वह तो दिए हैं। चलिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ में थे अरुण राजभर जी, ओम प्रकाश जी के बेटे हैं, इनसे बातें करी हमने। क्या कहना है इनकी बातें सुनकर आप लोग कमेंट के बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।